लिस्ट में हम प्यारे बच्चों सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बेटा, इसमें जैसे हमें साइन 15 का मान फाइंड करने के लिए आ सकता है, कहेगा साइन 15 का मान ज्ञात करो। तो साइन 15 के मान को ज्ञात करने के लिए 15 को क्या रिटर्न करा जा सकता है, 45 माइनस 30। ऐसा रिटर्न कर देने पर यहाँ पर बच्चों साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला हर कोई को याद होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कभी भी हमें साइन 15 की वैल्यू ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो हम 15 को 45 माइनस 30 रिटर्न कर लेंगे, आफ्टर साइन ए माइनस बी अप्लाई कर देंगे। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 ऐसा हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या जानते हैं, यस बेटा 1/√2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नोट डाउन। तो साइन 15 की वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1/2√2। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा साइन 15 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। 15 को 45 माइनस 30 रिटर्न कर लेंगे, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला जनरेट हो गया, लगा दिया। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम साइन 15 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें कॉस 15 की वैल्यू निकालनी हुई बेटा, तो कॉस 15 को भी हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें कॉस 15 की वैल्यू चाहिए है, तो कॉस 15 को 45 माइनस 30 ऐसा कुछ करके रिटर्न करा जा सकता है। और ऐसा करने पर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जनरेट हुआ, जो कि कॉस ए कॉस बी और माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब ए की वैल्यू क्या है बेटा 45, और बी की वैल्यू क्या है 30, प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है 45 और बी की वैल्यू क्या है 30। यस बेटा, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2। डिनोमिनेटर बेटा देखिए सेम है, इस वजह से न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, अब हम जो है tan 15 की वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट करें। आई होप आपने साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू आपको किस तरह फाइंड आउट करनी है आपको आइडिया लग गया होगा। अब आइए हम समझें tan 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 15 को भी क्या रिटर्न कर लेंगे, यस बेटा 45 माइनस 30। ऐसा रिटर्न करने पर प्यारे बच्चों tan a माइनस बी का फार्मूला जनरेट हो गया, और tan a माइनस बी का फार्मूला आई नो आपको याद ही होगा, क्या tan a माइनस tan b अपान बेटा 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला आप सभी लोग को आई होप प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ओके, यहाँ पर a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 30 है, तो क्या हो जाएगा बेटा
tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब ये अपान में है, इसके अपान 1 रिटर्न कर ले, इसका एलसीएम करेंगे √3, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1। इसी तरह बेटा नीचे का एलसीएम लेंगे, इसके अपान 1 करके, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1। 2 मोर देन 2 टर्म रहे तो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई कर लिया करें। अब देखें √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब आया क्या, बचा क्या बताइए, √3 - 1 अपान √3 + 1। 2 मोर देन 2 टर्म रहे तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करें। और आप क्या जानते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट मिलेगा हमेशा आपको क्या करना रहता है, टेकन कॉन्जुगेट करना रहता है, संयुग्मी का आपको गुणा और भाग कर देना होता है। तो अब हम संयुग्मी का गुणा और भाग कर देंगे। यहाँ का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, √3 + 1 है तो इसका कॉन्जुगेट √3 - 1 अपान √3 - 1 होगा, का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला जनरेट हो चुका है a + b a - b का, जो कि a² - b² होता है। और यहाँ पर भी देखिए a - b का फार्मूला मेक हो चुका है। a - b का फार्मूला क्या होता है, आई नो आप जानते हैं, a² + b² - 2ab अपान बेटा यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है 3 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 3 का होल स्क्वायर 3 + 1 का होल स्क्वायर 1 - 2 √3 अपान 2। यस बेटा, अब ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 - 2 √3 अपान 2। ऊपर बेटा 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 - √3 अपान बेटा 2। तो बेटा 2 - √3 ये किसकी वैल्यू हो गई, यस बेटा tan 15 की वैल्यू क्या आ गई, 2 - √3 आ गई। आई होप sin 15, cos 15 और tan 15 की वैल्यू फाइंड करना आपको आ गया होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट sin 75, cos 75 और tan 75 की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूओं को फाइंड आउट करना डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसी आर्डर में अगला हमारा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, sin 75। अगर हमें प्यारे बच्चों sin 75 की वैल्यू निकालनी हुई, फाइंड आउट करनी हुई, तो हम 75 को क्या रिटेन कर सकते हैं, 45 + 30 रिटेन कर सकते हैं। ऐसा रिटेन करने पर यहाँ पर sin a + b का फार्मूला जनरेट हो गया, और sin a + b का आई नो आपको फार्मूला याद ही होगा, नहीं याद है तो बेटा ध्यान दे ले, sin a cos b + cos a sin b, ये फार्मूला होता है। a की वैल्यू यहाँ पर 45 है और b की वैल्यू 30 है। a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 30 है, वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुटअप करो, sin 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2, cos 30 की वैल्यू हर बच्चा जानता है क्या बेटा, √3/2, cos 45 की वैल्यू हर बच्चा 1/√2, और sin 30 की वैल्यू हर बच्चा 1/2 जानता है। ये वैल्यू ही आपको ऑलरेडी याद होंगी। अब देखें, इनका मल्टीप्लाई कर लें और इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 √2 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √2 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को नोट डाउन कर लें इस तरह,
तो बेटा साइन 75 की वैल्यू क्या आ गई, √3 + 1/2√2 आ गई। आई होप आपको साइन 15 की वैल्यू किस तरह निकालनी है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बेटा अगर हमें इसी तरह cos 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो भी हम cos 75 की वैल्यू भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं। ओके बेटा, इसी प्रोसेस से cos 75 की वैल्यू अगर हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो 75 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 45 + 30। ऐसा करने पर यहाँ पर cos A + B का फार्मूला जनरेट हुआ। आई होप आप सभी लोगों को cos A + B का फार्मूला तो लर्न ही हो गया होगा। CCSS वाले पैटर्न को फॉलो करता है और मैंने क्या बताया, cos कमीना होता है, अगर प्लस है तो आपको माइनस साइन करना है। तो ये cos A cos B cos है कमीनापन करेगा, प्लस है यहाँ पे क्या लिया जाएगा, माइनस साइन A साइन B। आई होप ये पहला स्टेप आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। A की वैल्यू यहाँ देखिएगा 45 है और B की वैल्यू 30 है। यस बेटा, cos A के प्लेस पे 45 और B के प्लेस पे 30 माइनस साइन A 45 साइन B 30। यस बेटा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है, इस वजह से न्यूमरेटर आपका नोट डाउन हो जाएगा। तो cos 75 की वैल्यू बेटा क्या आ गई, √3 - 1/2√2। बेटा ये वैल्यू हमें एक बार कैसे, हाउ टू फाइंड cos 75, tan 75, sin 75, sin 15, cos 15 और tan 15, ये चीज़ आनी चाहिए। ओके बेटा, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए आप उसको भी अच्छे से समझ लीजिए कि हम tan 15 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक बार में ही tan 75 की वैल्यू निकालनी आ जाए। tan 75 को देखिए, 45 + 30 तो रिटेन ही करेंगे और यहाँ पर tan A + B का फार्मूला जनरेट हुआ। आई नो आप सभी लोगों को tan A + B का फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। tan A + tan B अपान क्या होता है बेटा, 1 - tan A tan B। ये आपका tan A + B का क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। और यहाँ A की वैल्यू आप और B की वैल्यू देख लें। तो बेटा A की वैल्यू 45 है और B की वैल्यू 30 है, अपान बेटा 1 - tan A है तो tan 45 हो जाएगा, tan B है तो 30 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को tan 45 की वैल्यू तो याद ही होगी, हर कोई जानता है, बहुत ईजीएस्ट वैल्यू होती है 1। और tan 30 की 1/√3, tan 50 की 1 और tan 30 की 1/√3। ये वैल्यूएं सबको याद होती हैं। अब एक अपान में अगला नहीं अपान 1 कर दो, एक अपान में अगला नहीं अपान 1 कर दो। ऊपर का एलसीएम लोगे √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1। इसी तरह नीचे का एलसीएम लो, 1 और √3 का एलसीएम √3 यूँ मल्टीप्लाई करेगा तो √3 - 1। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 2 more than 2 टर्म रहे, 2 more than 2 टर्म रहा करे तो ऐसे आप स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई कर लिया करें, अच्छा रहता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा,
जब भी डिनोमिनेटर में रूट मिले आपको टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो यहाँ आपको मिला है। इस वजह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेकन कॉन्जुगेट ले लेंगे, टेकन कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट प्लस का मल्टीप्लाई और इस तरह डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने पे ऊपर देखें √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a - b a + b का फार्मूला जनरेट हो गया है, जो कि a² - b² होता है। अब a की वैल्यू आप देख लें, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू 1 है। ऊपर a + b का होल स्क्वायर बन चुका है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपान यहाँ पे नीचे देखिए √3 का होल स्क्वायर है 3 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आएगा अपान 2। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 + 2√3 अपान 2। 2 कामन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 अपान 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 + √3 आया। ये किसकी वैल्यू है, tan 75 की वैल्यू है। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहेगा तब भी ठीक ही है ना, हमें इन वैल्यूओं की आवश्यकता पड़ती है। आई होप ये चीज़ आप समझ में आपको आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहते हैं हमारे यहाँ क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस चलाए जा रहे हैं गूगल मीट ऐप पर। तो जो भी हमसे लाइव क्लासेस गूगल मीट के थ्रू पढ़ना चाह रहा है वो अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर 96 95 63 30 25 पर अपना नाम और क्लास सेंड कर दे और अपने क्लास को रजिस्टर करा ले। और 3 दिन डेमो क्लास के साथ, उसमें बेटा आपको कुछ पैसा पेड करना पड़ेगा। पहले आप 3 दिन क्लास ले लें, उसके बाद आपको अगर समझ में आता है तो इससे आप बेटा होल चैप्टर होल कोर्स जो है आप पूरा अपने क्लास का पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो बेटा आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके बेटा, इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।